नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। मध्य प्रदेश के कुछ मेरे मित्रों ने अनुरोध किया मुझसे कि ये जो विवाद वापिस खड़ा हुआ है, अहल्या या अहिल्या, उसके ऊपर हिस्टोरिकल बातें क्या है, क्या नहीं है, सांस्कृतिक बातें क्या है, क्या नहीं है, ये बताने का उन्होंने अनुरोध किया। इसलिए मैं आज आपसे हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ। कुछ साल पहले जब सोलापुर यूनिवर्सिटी का नाम विस्तार अहिल्याबाई होलकर के नाम से किया जाने वाला था, तब पंढरपुर के जो वाना उत्पात है, बहुत बड़े संस्कृत पंडित थे, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि अहिल्या नहीं, अहल्या होना चाहिए। अहल्या सही है, अहिल्या गलत है। तब मुझसे अखबारों ने या चैनल वालों ने पूछा कि क्या बात है, तो मैंने कह दिया कि असलियत ये है, अहल्या जो राम के स्पर्श से वापिस जिंदा हुई, पत्थर बन पड़ी थी, वो अहल्या ये संस्कृत शब्द है। अहल्या शब्द का अर्थ ये होता है कि जो कभी भी जिस जमीन पे हल नहीं चलाया गया हो, हल ही नहीं चलाया गया हो, ऐसी जमीन, बंजर जमीन, ऐसी मैंने कहा। और यहां तक मैंने कहा कि अगर यही विवाद अगर करना चाहते हो तो मैं वाना उत्पाद के घर के सामने बैठकर धरना दूंगा। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये था कि विद्यापीठ के नाम विस्तार के लिए इतने सालों से समाज कोशिश कर रहा था, वो हो रहा है, तो जिनको वो देखा नहीं जा रहा था, वो ऐसे ही फालतू बातें लेकर, शाब्दिक बातें लेकर चलता गया। वाना उत्पात ने माफी मांगी, अहिल्या देवी की हो, समाज की हो, मेरी हो, माफी मांगी और उन्होंने अपना कहना वापस ले लिया। इसका महाराष्ट्र पूरा साक्षी है। नामांतर हो गया अहिल्याबाई होलकर के नाम से। अब जब अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर होने की बात चल पड़ी, ये मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने घोषित किया, वापिस ये जो तत्व है, गंदे तत्व समाज के, जो हमेशा कुछ भी होने में अपनी टांग अड़ाते हैं, और टांग अड़ाकर एक इस ढंग का माहौल पैदा करते हैं कि नामांतर, यहाँ किसी जिले का, किसी गांव का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का नामांतर की बात चल रही है, ये लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं कि वो व्यक्ति का ही नाम बदल रहे हैं। नामांतर अहल्या कर रहे अहिल्या से। तो एक सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दरार पैदा करने की ये बहुत ही घिसी पिटी और निचले दर्जे की कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात यह है, सबने समझ लेना चाहिए, अहिल्या नाम मानकोजीराव शिंदे और सुशीलाबाई शिंदे ने अपनी बेटी का रखा, उनको आप गलत ठहरा रहे हो। अहिल्याबाई ने जिंदगी भर अपना अहिल्या यही नाम अपने खतों में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, कायम रखा, क्या उनको आप गलत ठहरा रहे हो? और तीसरी बात, सूबेदार मल्हारराव होलकर, उनके कम से कम 8 खत जो अहिल्या देवी को लिखे थे, उसमें हर पत्र की शुरुआत है, चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी आशीर्वाद, चिरंजीव अहिल्याबाई यांसी प्रति मल्हारराव जी होलकर आशीर्वाद, ऐसे 8 खत है। तो क्या मल्हारराव होलकर गलत थे? क्या आप मल्हारराव होलकर का नाम भी बदलना चाहते हो?
समझो किसी का नाम दगड़ू है तो आप उसको संस्कृत रूपांतर करना है, इसलिए क्या पाषाण रखोगे? सातवाहन के साथ आपने ये किया। जो वर्ड ओरिजिनली सातवाहन है उसका सातवाहन किया, सातवाहन का शालिवाहन किया और पूरा इतिहास बदल दिया। लोगों को ये नहीं पता चल रहा था अब तक कि शालिवाहन कौन था, शालिवाहन कौन था इसका पता ही नहीं चल रहा। इतना इतिहास में अदला बदली कर दिया, क्योंकि ये जो तत्व है असामाजिक असांस्कृतिक तत्व है, इन तत्वों के दिमाग में इतनी सड़ांग भरी पड़ी है, इतनी सड़ांग कि ये लोगों को नामों को भी बदल देने का उनको अधिकार लगता है। क्या सही है क्या गलत है? लोक सत्ता नाम का पेपर है, अखबार है, उन्होंने आज भी छपा है और उसमें वैसे जो मेरे आजीज मित्र है, डॉक्टर सदानंद मोरे हो, डॉक्टर राजा दीक्षित हो, वो मेरे अच्छे मित्र है, उसमें कोई संदेह नहीं। उनके बारे में मेरे मन में पूरा सम्मान है, मगर उन्होंने अहिल्याबाई गलत है और अहल्या सही है ये विधान कर ना सिर्फ संस्कृति का भाषा का अपमान किया है, उन्होंने खुद अहिल्याबाई, मल्हारराव जी और उनके समांतर जो भी कवि थे आनंद फंदी जैसे, उनका सबका घोर अपमान किया है। ये सांस्कृतिक भेद जो है ये इनकी समझ में नहीं आया, ये मेरा एक निष्कर्ष है। आप ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो? और आपको किसी का नाम बदलने का अधिकार कैसे पैदा होता है? अहल्या, जिसके ऊपर हल चलाई नहीं गई ऐसी भूमि, बंजर जमीन, उसका मतलब होता है या नाम होता है अहल्या। वो पौराणिक जमाने की कोई थी, चौथी सदी में। वो ओरिजिनल नाम किसी को नहीं मालूम, चौथी सदी में उसका संस्कृतकरण कर दिया, अहल्या बना दिया। मगर प्राकृत शब्द में अहिल्या शब्द का अर्थ ये होता है कि जो जन्म से ही अहेव लेना, यानी कि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जो या वरदान लेके आई है वो अहिल्या होती है। अक्षय अहेव लेना और बंजर जमीन, ये दो शब्दों में ही जमीन आसमान का फर्क है। सातवान का शालिवान कर दिया, पूरा अर्थ बदल दिया। जो सुग थे उनको श्रृंग बना दिया। इन लोगों को संस्कृतकरण करने में, एक भाषा बदल करने के टाइम पर ये मूलभूत अर्थ जो है उसको ही बदला जाए, इस ढंग से रूपांतरित कर देते हैं और पूरा सांस्कृतिक इतिहास का एक सत्यानाश हो जाता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, हमारी संस्कृति परंपरा जो है उसे हमें दिलो जान से समझ तो लेना चाहिए। कम से कम पालन करें ना करें ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर मालूम तो होना चाहिए कि सांस्कृतिक अनर्थ कैसे पैदा हो जाता है। अहिल्या ये शब्द बिल्कुल सही है, अहिल्या ये शब्द वो राम ने जिसे पदस्पर्श किया और वो पावन हो गई, वो शब्द भी गलत है, वो शब्द भी गलत है। ये संस्कृतकरण करने में जो दूसरी सदी के बाद जो एक मुहिम शुरू हो गई, उसमें इन्होंने इतिहास में बहुत बड़े अंतराल पैदा कर दिए, विकृति पैदा कर दी और समाज को गुमराह कर दिया। हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि अहिल्या देवी ने खुद को अगर अहिल्या कहा है, उनके माता पिता मानकोजीराव और सुशीला देवी
उन्होंने उनको अहिल्या कहा है, खुद मल्हारराव उनको अहिल्या कह रहे हैं, खुद उनके पति खंडेराव उनको अहिल्या कह रहे हैं, तो आप उनका अहल्या करने वाले होते कौन हो? क्या अधिकार है आपको? ये सांस्कृतिक विकृतीकरण रोकिए। मैं राजा दीक्षित साहब और सदानंद मोरे जी इनको विनती करूंगा कि वो अपना बयान बदले। ये मेरी विनती है। और समाज में जो संभ्रम फैलाकर सामाजिक विवाद खड़ा किया जा रहा है उसका मैं निषेध करता हूं। ये बिल्कुल गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।